सोलर लगवाने जा रहे हैं, अगर सोलर लगवाने जा रहे हैं तो आपने सिर्फ सोलर पैनल्स की प्राइस और ब्रांड को नहीं देखना, आपने ये 5 चीजें चेक करनी है जो मैं आपको बताने चला हूं। जो भी पैनल लगाने चले हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर लें, उसके सीरियल नंबर को कंपनी के प्रोवाइड की हुई PSI COC रिपोर्ट्स के साथ मैच कर लें, और आपने अपने वेंडर से जिससे आप सोलर पैनल ले रहे हैं उससे तमाम तर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। उसके बहुत सारी लिस्ट मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में दी हुई है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको बता दूंगा, जिसमें PSI COC CGS रिपोर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट भी आपने लेनी है। सबसे पहले पैनल चेक करने हैं। पैनल्स के साथ सीरियल नंबर आते हैं, हर पैनल का अपना अपना सीरियल नंबर होता है। आपने उसके ऊपर मौजूद बार कोड से उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करनी है। सीरियल नंबर को उसकी प्रोवाइड की हुई फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ मैच करना है। PSI और COC रिपोर्ट्स आपने अपने वेंडर से लेनी है, लाजमन लेनी है, और इसके अलावा फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट भी लेनी है। वो तमाम रिपोर्ट्स को आपने सीरियल नंबर के साथ मैच करना है, ऑथराइज्ड वेंडर से खरीदना है, और सोलर पैनल वाली कंपनी की वेबसाइट पे जाके वो सीरियल नंबर डालना है और उससे वेरीफाई करना है कि क्या वो जेन्युइन पैनल्स है या नॉन जेन्युइन पैनल है। ब्रांड आपने जो भी लेना है टियर 1 का होना चाहिए। टियर 1 की एक कंप्लीट लिस्ट में हर 4 महीने के बाद अपडेट करता रहता होता हूं, जो ब्लूमबर्ग से आती है, तो आपको मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस में से टियर 1 की लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता है इन्वर्टर। इन्वर्टर की आपने सिर्फ किलोवाट रेटिंग नहीं देखनी, आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो इन्वर्टर आप सिलेक्ट कर रहे हैं क्या उसका आफ्टर सेल सर्विसेज आपके शहर में अवेलेबल है या नहीं है, उसकी पुरानी पास हिस्ट्री कितनी है, कम से कम 3-4 साल वो ब्रांड पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। IP65 इन्वर्टर ले लेंगे ज्यादा बेहतर होगा। डस्ट प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, इनकी वारंटी भी 5 साल होती है। आपने ये जरूर देखना है कि कंपनी क्या 5 साल वारंटी को ऑन भी करती है। जिससे आप इन्वर्टर ले रहे हैं आपने उससे इन्वर्टर की वारंटी लेटर हेड के ऊपर लेनी है, या इन्वर्टर का वारंटी कार्ड आपने लाजमन साथ लेना है। स्पेशली अगर आपके पास जिस तरह के AC हैं, अगर नॉन इन्वर्टर AC हैं तो फिर आपने उस हिसाब से इन्वर्टर खरीदना है। अगर इन्वर्टर ACs हैं तो फिर आप IP20 इन्वर्टर भी परचेज कर सकते हैं। इन्वर्टर की MPPT रेंज आपकी PV कैपेसिटी के साथ सोलर पैनल के मॉड्यूल्स के साथ मैच करनी चाहिए। इसके अलावा इन्वर्टर की ओवर वोल्टेज, ओवर सर्ज की कैपेसिटी भी आपकी अप्लायंसेस के साथ मैच करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाती है बैटरी। बैटरी की आपने यूजेबल कैपेसिटी देखकर उसको लेना है। ये नहीं देख लेना कि 10 किलोवाट की बैटरी है तो अब उसके ऊपर 10 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं कि नहीं। अगर बैटरी 1C होगी तो ही आप उसके ऊपर 10 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। अगर बैटरी 0.5C होगी तो आप उसके ऊपर 5 किलोवाट का लोड डाल सकेंगे। आपने बैटरी की DOD को जरूर देखना है, आपने उसकी यूजेबल कैपेसिटी को देखना है कि आपकी यूजेज के हिसाब से उसकी यूजेबल कैपेसिटी है या नहीं। उसके साइकिल लाइफ को देखना है, कम से कम 6000 लाइफ साइकिल्स वाली बैटरी लेनी है और मिनिमम 5 साल वारंटी वाली लेनी है। अगर बैटरी के लाइफ साइकिल 6000 से ज्यादा है, मतलब 8000 लाइफ साइकिल्स हैं, तो उसकी वारंटी भी थोड़ी ज्यादा होगी, आपको उसका एडवांटेज मिल जाएगा। बैटरी के अंदर मौजूद उसका BMS जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। बैटरी का BMS हल्का होगा तो वो आपको वारंटी टाइम से पहले उसका BMS खराब हो जाएगा। और तमाम कंपनीज की जो बैटरीज होती हैं, जो उनके BMS होते हैं, तमाम इन्वर्टर्स के साथ कंपैटिबल नहीं होते। जो इन्वर्टर आपकी बैटरी के साथ कंपैटिबल होगा आपने वही इन्वर्टर लेना है और वही बैटरी लेनी है। उसके बाद आ जाता है सिस्टम डिजाइन। हमेशा अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने सिस्टम को डिजाइन करना है। अक्सर लोग 10 किलोवाट का सिस्टम लगा लेते हैं लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। किसी अच्छी EPC कंपनी से आपने इवैल्यूएशन करवानी है, अपना तमाम लोड, अपना पीक लोड और अपना रूटीन का जो रनिंग लोड है, वो दोनों लोड्स आपने बताने हैं उस कंपनी को, ताकि वो कंपनी उस हिसाब से आपके सिस्टम को डिजाइन कर सके। अक्सर कंपनी सिस्टम लगा लेती हैं, उसके बाद उनको प्रॉब्लम आता है कस्टमर्स को कि उनका बिल ज्यादा आता है। उसकी रीजन क्या होती है कि स्टैंडर्ड एक दूसरे से पूछा होता है कि अगर उसके हमसाये ने 10 किलोवाट का लगाया या 5 किलोवाट का लगाया तो ये भी लगा लेते हैं। हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने सिस्टम डिजाइन करना है और इसके लिए एक अच्छी EPC कंपनी का इंतखाब करना पड़ेगा। AEDB अप्रूव्ड कंपनी होगी तो वही आपको ये प्रॉपर इस तरह की सोल्यूशन दे सकेगी। स्मार्ट सोलर AEDB अप्रूव्ड है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से भी अप्रूव्ड है, DHA अप्रूव्ड कंपनी है, तो हम आपको इस तरह की सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है सिस्टम प्रोटेक्शन। सिस्टम प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सोलर सिस्टम के साथ। उसके साथ आने वाले जो ब्रेकर्स हैं, DC ब्रेकर, AC ब्रेकर, चेंज ओवर्स, रिलेज, सर्ज प्रोटेक्शंस और उनकी प्रॉपर अर्थिंग होना जरूरी है। अगर ये तमाम चीजें नहीं होंगी तो आप जितना महंगा इन्वर्टर ले लेंगे, जितना मर्जी में अच्छा इन्वर्टर ले लेंगे, उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि प्रोटेक्शंस नहीं होंगी। हमारे पाकिस्तान का जो ग्रिड है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अच्छी क्वालिटी की तारें अगर लगी होंगी तो वो आपके सोलर पैनल से आपके इन्वर्टर तक जो पावर आ रही है उसमें लॉसेस नहीं करेंगे। और इसी तरह से अच्छी क्वालिटी के ब्रेकर्स लगे होंगे तो AC साइड और DC साइड से आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो इन 5 चीजों का ख्याल रखेंगे। और अगर आपके किसी दोस्त ने या किसी फैमिली मेंबर ने सोलर सिस्टम लगवाना है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उसका फायदा हो जाए।